मैम जी, एक फर्जी डिग्री का आरोप लगाया जा रहा है, वो कितना सही है? ऐसे तो चलता ही रहेगा, ऐसे तो चलता ही रहेगा। एक अनपढ़ औरत को चेयरमैन बनाया जा रहा है। मैं जब तक लड़ाई लड़ता रहूँगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अच्छा ही रहेगा, कार्य भी अच्छे चलेगा, मतलब सारे काम अच्छे ही होंगे। मेरे पास इसका पूरा चिट्ठा है, कहाँ की रहने वाली है, कितनी क्लास, ये 4थी क्लास में से हटी हुई है कि भी इसके पास जो डिग्रियां हैं, जो इसके पास सर्टिफिकेट है मैट्रिक क्लास का, वो फर्जी है। दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसके पास राजन के किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मेरे पास सारे सबूत हैं। जब तक जो इसके कागज है उनकी वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक इसको शपथ ना। नगर पालिका राजन में जो चेयरमैन पद की शपथ दिला ही जा रही है, मुझे नहीं पता दिला दी है या नहीं दिला दी है। ये नगर पालिका के भविष्य को अंधकार में झोंका जा रहा है। कैथल जिले के राजौंद में नगर पालिका चेयरमैन व पार्षदों को शपथ दिलाई जा रही थी। मीडिया के पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि चेयरमैन बबीता के ऊपर फर्जी डिग्री के आरोप लग रहे हैं। ये आरोप नगर पालिका के पूर्व आज़ाद उम्मीदवार कर्ण फौजी के द्वारा लगाए गए हैं। इसी को लेकर आज नगर पालिका के बाहर फर्जी डिग्री को लेकर विरोध प्रदर्शन व धरना प्रदर्शन किया। वहीं स्थिति न बिगड़े, इसको लेकर नगर पालिका के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। फर्जी डिग्री होने के आरोप लगने के बारे में जब चेयरमैन बबीता से मीडिया ने सवाल करना चाहा तो चेयरमैन बबीता मीडिया से भी मुंह मोड़ती नजर आई। जब दोबारा से मीडिया ने सवाल किया तो उससे भी कोई सही जवाब नहीं मिल पाया। वहीं बाइट के समय मीडिया के सवाल पूछने पर वहां खड़े लोग तू मैं करने लगे। देखिए खास रिपोर्ट। उनको दिक्कत है, आँख में चोट लगी हुई है, आप समझने की कोशिश कीजिए। हर बात में पत्रकारों को टेंशन नहीं देनी चाहिए। तो राजौंद के विकास के बारे में आपकी नई योजनाएं क्या हैं? ये अभी जो 22 तारीख को नगर पालिका राजौंद का चुनाव का जो परिणाम आया है, उसमें बबीता जी को विनर घोषित किया गया है। जबकि जिस दिन नॉमिनेशन स्टार्ट हुए थे, मैंने उसी दिन ही जितने भी यहाँ पे अधिकारी थे, आरओ साहब थे, एसडीएम साहब थे, तहसीलदार साहब थे, उन सभी को एक अर्जी दी थी, एप्लीकेशन दी थी कि भी इसके पास जो डिग्रियां हैं, जो इसके पास सर्टिफिकेट हैं मैट्रिक क्लास का, वो फर्जी है। और इसके पास राजौंद के किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पता नहीं इसने अपने डॉक्यूमेंट्स राजौंद के कैसे बनवाए। मेरे पास सारे सबूत हैं। मैंने ये अपने डीसी साहब को भी भेजा है। ये उनकी 10वीं की मार्क लिस्ट है जो कि यूपी बोर्ड से बनी हुई है। मैंने, मेरी पूरी टीम ने सर्च किया है बाई नेट, बाई रोड, और वहाँ पर जाकर भी प्रयागराज में इस तरह का वहाँ पर कोई भी संस्थान नहीं है, कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है, कोई भी बोर्ड नहीं है। अगर इस बोर्ड को नेट पे सर्च करे तो शो ही नहीं करता। फिर जो पूरे हिंदुस्तान के ओपन स्कूल के, ओपन बोर्ड के जो है जितने भी जिनको मान्यता प्राप्त है, ये उस लिस्ट में भी नहीं आता है। मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स डीसी साहब को लगभग 4-5 दिन पहले दिए हुए, और उसमें एक एप्लीकेशन लगाई थी कि जब तक इन कागज़ों की वेरिफिकेशन नहीं हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा भाई जो डीएमसी है उसको फोकस किया जाए। तो पता नहीं ऐसा कि प्रशासन पर किसका दबाव आ गया कि इन्होंने, है ना, पहले डेट रखी भी 19 तारीख को शपथ दिलाएंगे सभी को जो चेयरमैन है या नगर पार्षद बने हैं। 19 के बाद 15 का आया, और जैसे ही फिर अभी 2 रोज़ पहले, 3 रोज़ पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि भाई ऐसे करके बात है। माननीय कमलेश डांडा जी ने ऐसा क्या उन पर प्रेशर बनाया कि एक ही दिन बाद इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई है। आज का मेरा जो धरना प्रदर्शन है, ये एक दिन का धरना प्रदर्शन है। मैंने इसमें लिखा भी है भाई जब तक जो इसके कागज़ हैं उनकी वेरिफिकेशन ना हो जाए तब तक इसको शपथ ना। तो आज शपथ ग्रहण है। हाँ जी, हाँ जी। और इसके विपरीत आपने जो ये फर्जी डॉक्यूमेंट के जो आरोप आपने बबीता जी पर लगाए हैं, हाँ जी, तो उन पर आपको क्या कारण रहा कि आप सड़क पर उतार हुआ? सड़क पर उतार इसलिए आना पड़ गया है नरेश जी की
प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। मैंने आज से लगभग 1 महीना पहले इनको अर्जी दी थी, अपील की थी कि इसके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाए। मुझे दिन प्रतिदिन गुमराह किया जा रहा है। कभी बोले भी आप RTI लगाओ, कभी कहते भी ये कागज़ रह गया, कभी कहते वो कागज़ रह गया। उसके बावजूद भी जब मैंने इनको बिल्कुल प्रूफ दे दिया लाके कि भाई ये नकली है, प्रयागराज की है, 2020 में बनी हुई है, मेरे पास इसका पूरा चिट्ठा है, कहाँ की रहने वाली है, कितनी क्लास, ये 4थी क्लास में से हटी हुई है। मेरे एक मित्र हैं, नैन भंडारी की रहने वाली है ये। करण जी, जैसे अभी सब समारोह भी चला हुआ है चेयरमैन सब के लिए, और SDM साहब भी मौके पर पहुंच गए। जब आपने पहले ही दस्तावेज प्रशासन को सौंप दिए थे, क्या अब हम ये मान लें कि वो ओके हैं जब उनको शपथ दिलाई जा रही है? ये तो जी प्रशासन को पता है जी, मुझे तो किसी तरह का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया अभी तक भी इनके कागज़ ओके हैं या ओके नहीं है। बस ये कि इनके अपनी सरकार है, अपना प्रशासन है, गरीब लोगों पर अपना दबाव बना रहे हैं, सरकार पर अपना दबाव बना रहे हैं। सरकार इनके दबाव में है, पूर्णतः दबाव में है। मैंने अभी अपना टेंट लगाया था नगर पालिका के बाहर, हम लगभग 50-100 आदमी थे। पुलिस आई, हमारा टेंट को उखाड़ दिया, फेंक दिया वहाँ से उठा के, और बोले कि भाई आप यहाँ से चले जाओ वरना आप लोगों को डंडे पड़ जाएंगे। तो इस तरह का है भाई। मेरी तो आपके माध्यम से, सभी चैनलों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, न्यायालय जी से और DC साहब से दोबारा फिर अपील है कि मेरे सुनवाई की जाए। करण जी, DC साहब को कब सौंपी गई थी आपने दस्तावेज? मैंने 10 दिन पहले इनको सौंपी हुई है जी। तो DC साहब ने क्या जांच नहीं? उन्होंने सिर्फ हमारे को आश्वासन दिया है कि जानकारी चल रही है। आप धरना दे रहे हैं लेकिन प्रशासन बोल रहा है कि कानून को नहीं बिगड़ने दिया जाएगा, किसी को कानून को हाथ में नहीं। मैं कानून, अगर आपको लगता है कि मैं कानून हाथ में ले रहा हूँ तो मुझे अंदर कर दें भाई। अगर मैं कानून को हाथ में ले रहा हूँ, मैं कोई काले झंडे दिखा रहा हूँ किसी अधिकारी को, किसी प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ कुछ गलत बोल रहा हूँ, तो मुझ पर कानूनी कार्रवाई की जाए। मैं तो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, SC बिरादरी के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ, छत्तीस बिरादरी के हक की लड़ाई लड़ रहा हूँ। क्योंकि नगर पालिका राज में जो चेयरमैन पद की शपथ दिला ही जा रही है, मुझे नहीं पता दिला दी है या नहीं दिला दी है, ये नगर पालिका के भविष्य को अंधकार में झोंका जा रहा है। एक अनपढ़ औरत को चेयरमैन बनाया जा रहा है। मैं जब तक लड़ाई लड़ता रहूँगा जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अपने राजों का जो आज चेयरपर्सन की कुर्सी संभाली है, मैम आज आपने कुर्सी संभाली है, जनता से क्या संदेश रहेगा? बिरादरी ने साथ चलने का मौका दिया है, तो मैं इसके लिए छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर ही चलूँगी और मैं राजौंद नगर पालिका का विकास करूँगी। मैम, राजौंद एरिया विकास कार्यों में काफ़ी पीछे चल रहा है। अब ऐसे नहीं होगा तो मैं अपने सच्ची भावना से कहती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छे काम करने की इच्छा देखती हूँ, पूरे ईमानदारी से काम करने की। मैम जी, एक फर्जी डिग्री का आरोप लगाया जा रहा है, वो कितना सही है? ऐसे तो चलता ही रहेगा, ऐसे कुछ नहीं है सही। तो कैसा आगे कार्यभार है वो कैसा रहेगा? आगे अच्छा ही रहेगा, कार्य भी अच्छे चलेगा, मतलब सारे काम अच्छे ही होंगे। तो शपथ के बाद सबसे पहले प्राथमिकता किस कार्य को लेकर होगी आपकी? पहले तो मैं ये पानी की निकासी है तो इसके बारे में थोड़ा करने का पानी की निकासी है, समस्या है। ठीक है जी भाई साहब, धन्यवाद।